मलबे के नीचे दबे, मलबे है बुआ, कुछ और मत समझना, ठीक है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? मलबा के नीचे दबल है, मलबा मतलब समझ में आ रहा है ना, गलत दिमाग में मत चलाना। मलबे बोले, मलबे मतलब जैसे कि मान लो घर था और घर टूट के गिर गया आदमी पर, तो जमीन यानी आदमी किससे दबा हुआ? मलबा से दबा हुआ, ठीक है। तो ही बोल रहा है कि मलबे से नीचे दबे लोगों का पता के लिए कौन सा यंत्र लगाते? जैसे भूकंप आया, आदमी घरे में था दब गया, तो कैसे पता लगाएंगे कि कै गो आदमी अंदर दबल है? अब बाले बच्चे अंदर होगा दबल, तो कौन कहे कि हमारे मौसी चाचा फूफा मम्मी हले दबल और मौसा मामानी दोनों साथ हलथिन दबल? कौन कोई कहने वाला है? कोई कहने वाला है? नहीं कहने वाला है। तो उसको पता कैसे लगाएंगे क्या को दबल है? वही मशीन बता रहा है कि हेलीकॉप्टर से, दूरबीन से, या इंफ्रारेड कैमरा से, या माइक्रोस्कोप से। तो किससे पता लगाएंगे? इंफ्रारेड कैमरा। ये कैमरा से पता चल जाता है, एकदम पार करके दिखा देता है, ठीक है। ये पूरा पार करके दिखा देता है कि अंदर में क्या क्या दबा हुआ है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन सा आपदा? प्राकृतिक है। आपदा दो प्रकार का है, एगो प्राकृतिक आपदा, एगो मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा जो अपने आप हुआ, यानी अपने आप क्या क्या होता है बताइए तो? भूकंप अपने आप हुआ, सुनामी अपने आप हुआ, बाढ़ अपने आप आया, आया कि नहीं? भूकंप अपने आप आया, बारिश अपने आप आता है, सुखाड़ अपने आप आता है, जमीन सड़क गया, भूस्खलन अपने आप आता है। तो ये सब हो गया प्राकृतिक आपदा। ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक। आज जो आदमी किया, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बम ब्लास्ट करवा दिए, ठीक है, हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर लड़ा दिए, मौसा में मौसा को लड़ा दिए, मौसी को न लड़ाना बहुआ, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, लड़ा दिए, ठीक है। आतंकवाद किए, आतंकवाद हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? मानवकृत आपदा। तो आपदा क्या प्रकार के? दो, एगो अपने आप हुआ, एगो आदमी किया। तो यहाँ पूछा कौन? प्राकृतिक आपदा कौन है? आग लगाना, आग अपने आप लगता है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट ये कौन अपने आप होता है? या सर कहता जोरे बकलोन दूध तोड़ा के। बम विस्फोट आदमी कराता है, तो है मानवकृत आपदा है। भूकंप आदमी कराता है, तो ये कौन आपदा हो गया? प्राकृतिक आपदा। कौन आपदा हो गया? प्राकृतिक आपदा। तो जो अपने आप हो वो प्राकृतिक आपदा, जो आदमी उदमी कर रहा हो मानव जनित आपदा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन खरीफ फसल है? बोरा कौन है जो खरीफ फसल है? चलिए बताइए कौन है जो खरीफ फसल? तो आपको बताएं कि ठंडा में बोएंगे तो रबी फसल, और खरीफ फसल कब होगा? खरीफ फसल गर्मी के दिन में बोल जाता है, तो ठीक है, गर्मी नहीं सॉरी बारिश के दिन। ठंडा के दिन में रबी फसल बोएंगे, और वर्षा के दिन में खरीफ फसल, और गर्मी के दिन रहेगा ना तो जायद फसल। तो देखिए लालमुनी, खरबूजा, तरबूजा ये सब जायद फसल हैं जो गर्मी में लगता है ना। खीरा और ककड़ी उखड़ी कब लगता है? गर्मी में ना लगता है जी। तरबूजा कब लगता है? गर्मी में। लालमी खाएं कि नहीं? लालमी खाएं कि नहीं? मज़ा आता है, छोटा रहता है, पीला पीला, बहुत मज़ा आता है खाने में, भूस भूस लगेगा, ठीक है। तो लालमी, खीरा हो गया, मतलब ककड़ी हो गया, खीर हो गया, ये सब जायद फसल है। और गर्मी ठंडा में बोएं तो रबी फसल, अब वर्षा के दिन में बोएं तो बरसात के दिन में तो खरीफ फसल। तो मैं बताइए कौन बरसात के दिन में लगाते हैं? धान। तो धान कौन फसल हो गया? खरीफ फसल। तब ना धान में पानी मनमनता चाहिए होने के लिए, ठीक है। देखिए आगे, ऑपरेशन फ्लड क्या है? देखो एक नियम लाया, क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड बिना चीरे फाड़े हाइड्रोसिल का ऑपरेशन सुने हैं कि नहीं? पोस्टर लगा रहता है हमारे यहाँ, बिना चीरे फाड़े ऑपरेशन होता है। ये कौन ऑपरेशन हुआ बिना चीरे फाड़े? ऑपरेशन करिए तो बिना चिरले फाड़ले हो सकता है, लेकिन अब होता है, जान लीजिए। अब अंदरूनी जो भी प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा डिवाइस आ गया ना मशीन कि बिना चीरे फाड़ले आपको ऑपरेशन कर सकता है। अब मुंह में निकालेगा कि नीचे से निकालेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए, तो ऑपरेशन फ्लड किससे है? चलो, बाढ़ नियंत्रण से, डेयरी विकास से, बांध कर रखवाला, यानी में कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे है? देखो डेयरी विकास से, डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड किससे है? डेयरी मतलब होता है दूध, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड लाया गया था डेयरी विकास, यानी दूध को बढ़ावा देने के लिए, कि दूध को बढ़ोतरी हो। समझा रहा मुंचुन? चलो,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया, इसको क्या कहते हैं? RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना बताओ तो? 1935 में। इसे भुलाने वाला है? अब रटा गया। RBI का स्थापना कब हुआ? 1935 में। चलो आगे। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया? बोले भारत में पहला सूती कपड़ा का मिल, काची का मिल? सूती कपड़ा बनाने का मिल कहाँ खोला गया था बताइए? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। कहाँ? मुंबई। कहाँ? मुंबई। लेकिन एक बात बताएं, पहले खोला गया था कोलकाता में, लेकिन कोलकाता में खोला था तो चला नहीं। कोलकाता में खोला तो चला नहीं, लेकिन जैसे ही मुंबई में खोला तो चल गया। तो इसलिए अब बोलता है कि पहला सूती मिल कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। मुंबई में, ठीक है। सपनों की शहर, हाँ बाद में देखना सपनों की रानी कब आएगी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कौन किया था बताइए? काउंट काबुर, बिस्मार्क, गैरिबल्डी या मेजनी? चलिए बताइए। बिस्मार्क। कौन क्या था? बिस्मार्क। आगे। फ्रेफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? अभिनव पर सबसे पहला प्रश्न था। फ्रेफर्ट की संधि कब हुई बताइए? 1800। सबसे पहला ही प्रश्न था ना दूसरा में कि फ्रेफर्ट की संधि कब हुई? तो 1971 में, 1871 में। चलिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने? एक लैंप है ललटेन जैसा, ठीक है, वो बनाया था ना कि जहाँ बैठ जाना क्या, तो सेफ्टी लैंप क्या बनाया तो पता था कि पहले जो खदान उदान में जैसे कोयला निकाल रहा है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता था निकालने में, क्योंकि खदान में अंदर जाएगा तो कितने दिन अंदर पता चलेगा? कोई पता नहीं चलेगा, निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए बनाया गया सेफ्टी लैंप। तो इसको बनाया कौन पूछ रहा है? हम्फ्री डेवी, जॉन स्टेफेंस, जेम्स वाट या क्रॉम्पटन? तो कौन बनाया? हम्फ्री डेवी। यही बनाया सेफ्टी लैंप। ललटेने जैसा होता है, ललटेन देखे हैं ना, ललटेन छाप, वैसे ललटेने वाला जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसमें नारा क्या दिया गया था? क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था तो उसमें क्या हुआ? इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया, करो या मरो, फूट डालो शासन करो, या वंदे मातरम। तो क्या दिया गया? करो या मरो। जब चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन ना, तो उसी समय महात्मा गांधी डायलॉग क्या मारे? करो या मरो, या देश को आजाद करो या आजादी के लिए मर जाओ। तो ये डायलॉग कौन मारे? महात्मा गांधी। पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। तो कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या डायलॉग मारे? करो या मरो, यानी देश के लिए आजाद रहो, देश का आजाद करवाओ, नहीं तो देश के लिए बलिदान दे दो, मर जाओ, शहीद हो जाओ, हमेशा के लिए अमर हो जाओ, ठीक है। समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का। किसका बाइबल? समाजवादियों का बाइबल। बाइबल मतलब होता है धर्म गीता, धर्म का किताब। जैसे हम लोग का बाइबल क्या है? महाभारत, रामायण, ये सब क्या है? महाग्रंथ है ना, उसी को बाइबल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? बाइबल। तो इसी पूछ रहा है कि समाजवादियों का बाइबल कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा बताइए? दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबल कौन है? दास कैपिटल, ठीक है। समाजवादी का बाइबल पूछे तो क्या कहेंगे? दास कैपिटल। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना हुआ? 1885 में। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस वाले पढ़ रहे हैं ना, तो कौन? पंजा छाप। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। तो इसका बना कब? कब बना? 1850। बनाया कौन? A.O. होम्स। वो पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया कौन? तो A.O. होम्स। अब पहला अध्यक्ष पूछता है इसका कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, तो W.C. बनर्जी। पहला अध्यक्ष W.C. बनर्जी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? यानी महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 में आए, आपको पता है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 में। और आकर गुजरात में बनाए साबरमती आश्रम। सबसे पहले महात्मा गांधी आए और गुजरात में आकर क्या बनाए? साबरमती आश्रम।
तो आपको पूछता है कि साबरमती आश्रम कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए 1915। तो महात्मा गांधी पहला आंदोलन भारत में कहाँ किए थे, वही पूछ रहा है कि गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, कहाँ किया था, चंपारण में। चंपारण है कहाँ, चंपारण है कहाँ, बिहार में बउआ, बिहार में है। तो महात्मा गांधी पहला आंदोलन बोलिए या पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, चंपारण में। पहला सत्याग्रह कहाँ किए, चंपारण में। भारत पूछे तब, भारत पूछे तो भारत में सबसे पहले कहाँ किए, चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार। यही 3 कठिया प्रणाली था, नील का खेती यहीं हो रहा था, ठीक है, यहीं हो रहा था। अब पूछे पूरा विश्व में, विश्व में कहाँ कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में। पहला आंदोलन विश्व में पूछे तो कहाँ किए थे, दक्षिण। भारत में कहाँ किए, चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था, मुद्रा यानी पैसा कहाँ जारी हुआ था, तो मुद्रा का आविष्कार कहाँ, चीन। कागज का भी चीन, कागज भी चीन में, पैसा भी चीन में, कागज भी चीन में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे लंबा बांध कौन है, रिहड़ बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध या नरेगा बांध, कौन है बताइए, हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा पूछे तो हीराकुंड बांध, और सबसे ऊंचा पूछे, ऊंचा पूछे तो भाखड़ा नंगल बांध, ऊंचा भाखड़ा नंगल बांध, लंबा हीराकुंड बांध। लंबा तो हीराकुंड, ऊंचा तो भाखड़ा नंगल। चलो आगे बताओ। चलो, किस खनिज को उद्योग के जननी कहा जाता है, जननी मतलब जन्म देना। कौन खनिज था जो उद्योग को जन्म दिया, कौन खनिज था जो उद्योग को जन्म दिया, सोना, तांबा, लोहा या मैग्नी। तो लोहा, लोहा से किसका निर्माण हो गया, उद्योग सबका, फैक्ट्री बनने लगा, किसके कारण, लोहा के कारण। तो लोहा उद्योग का जननी माना जाता है, यानी जन्म उद्योग को कौन दिया, लोहा। उद्योग का जन्म कौन दिया, लोहा। तो उद्योग का जननी किसको कहिएगा, लोहा को कहिए, ठीक है। अब आ गया, देखिए सर्वोत्तम कोयला के प्रकार कौन है, सबसे अच्छा कोयला कौन है, तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला है, सबसे खराब कोयला भूलिएगा, कोयला क्या प्रकार के, चलिए वेरी गुड। गंडक परियोजना है, बोला गंडक परियोजना कहाँ है, बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में, कहाँ है, वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है, वाल्मीकि नगर में, भुलाइएगा। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा जंगल वन कहाँ है बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो कहाँ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा जंगल, ठीक है। आगे, कहलगांव ताप्तीय विद्युत परियोजना, नाम है कहलगांव ताप्तीय विद्युत परियोजना, यानी यहाँ विद्युत बनाया जाता है, वो कहाँ है, भागलपुर जिला में, मुंगेर जिला में, बांका जिला में या मुजफ्फरपुर जिला में। तो बताइए कहाँ है, तो भागलपुर में। कहलगांव कहाँ है, भागलपुर में। कहलगांव कहाँ है, भागलपुर। याद रखिएगा, कहे तो भाग गया, कहे तो क्या किया, भाग गया, यानी कहलगांव कहाँ है, भागलपुर। तो याद रखिएगा कि कहे तो भाग गया, तो हो गया कहलगांव कहाँ, भागलपुर में। आगे, सूखे के लिए उत्तरदायी कारण, यानी सूखा कब आएगा, कैसे सुखाड़ हो जाएगा, वर्षा की कमी के कारण, भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण या ज्वालामुखी कारण। तो वर्षा कम पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, सुखाड़ आ जाएगा। अरे वर्षा कम पड़ेगा तो क्या आएगा, सुखाड़े ना आएगा। तो वर्षा कम पड़ेगा तो क्या आएगा, सुखाड़। चलो आगे, बिहार में कौन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है, अभी बताया थोड़ा देर पहले। सबसे बाढ़ कहाँ, उत्तरी बिहार में। सबसे ज्यादा बिहार कहाँ आता है, बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में। बाढ़ कहाँ आता है, उत्तरी बिहार में। सुखाड़ कहाँ आता है, याद रखें ये दोनों। सुखाड़ आएगा दक्षिणी बिहार में, सुखाड़ आएगा दक्षिणी बिहार में, अब बाढ़ आएगा उत्तरी बिहार में, ठीक है। तो आई श्योर कि आपको मजा आया होगा, वीडियो में मजा आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।